कृष्ण 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 हरे सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा देखो, ऐसा कोई मशीन नहीं बना है, ना ऐसी कोई जेल बनी है, ना ऐसी कोई रस्सी बनी है जिसमें मन को बांधा जा सके। मन को बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं बनी। बच्चे लोगों को शांत करा के बैठो शांति से, है। और मन कमजोर से कमजोर है और बलवान से बलवान। अब देखो, एक घटना है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का परिवार जो है कर्मकांड करा के पूजा पाठ करा के चलता था। उनके पास एक बिगड़ैल बेटा था। बिगड़ैल बेटा समझ रहे हो, जो माता पिता की नहीं सुनता, अपने मन की करता है। जवानी का शरीर था, 18 वर्ष का छोरा, माता पिता के काम में हाथ नहीं बटाता था, सहयोग नहीं करता था। पंडित जी को अपने पूजा के कर्म से किसी पड़ोस के गांव में जाना था। वहां से लौटने में उनको 2 दिन लग जाते थे। और पंडित जी को करनी थी गेहूं की खेती। खेत तैयार थी, खेत में बीज डालना था और सब कुछ तैयार, और जाना है यजमान के यहाँ। न जाए तो नाराज हो जाए, तो नाराजगी कौन झेले। तो पंडित जी ने अपने लड़के से कहा कि बेटा, हमको पड़ोस के गांव में पूजा करने के लिए जाना है और कल खेत तैयार है, गेहूं का बीज जमीन में डाल के खेत का विदहन करना है। तो बेटे ने कहा कि देखिए बाबूजी, हम करते वरते तो नहीं है, पर जाइए कर देंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। तो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि अगर खेत में बीज डालने नहीं आएगा तो किसी को पकड़ के डलवा लेना। तो कहा कि इतना बेवकूफ समझते हैं हमको, आप जाइए। पंडित जी तो चले गए। लड़का था बड़ा मनमतन। पंडित जी ने कहा कि देखो बेटा, जाना तो सुबह हो जाए तब जाना, क्योंकि गांव से बाहर निकलते समय जो बरगद का पेड़ पड़ता है ना, वहां एक जिन्न रहता है, और जो भी कोई सूर्योदय से पहले उधर उस रास्ते से गुजरता है वह उसको पकड़ लेता है और बहुत परेशान करता है। तो पंडित जी का युवा छोरा था, नया लड़का था। तो बच्चे अक्सर सुनते कहाँ हैं, जवानी में कौन किसको सुनता है समझता है। उन्माद ऐसा होता है कि न किसी की सुनाई देती है, न किसी की बात समझ में आती है। बच्चा भोर में जल्दी जल्दी उठा, हल और बैल लिया, हल कंधे पर रखा और गेहूं का जो गट्ठर था, जो बुढ़िया थी, उसको कहाँ रखा, सर के ऊपर, और गुनगुनाते हुए रात में ही 3 बजे चल दिया वो, कि लोग सोए रहेंगे तब तक हम खेत में बीज छींट के और खेत को बैल से जोत के घर चले आएंगे, कोई देखेगा भी नहीं। अब जैसे वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा ना, एक मोटी सी डांड टूट के गिर गई। पिताजी की बात उसको याद आई। पिताजी ने कहा था कि बिना सूर्योदय के उधर मत जाना, क्योंकि उस बरगद के वृक्ष पर क्या रहता है, जिन्न रहता है। बच्चे ने सोचा शायद अनायासा टूट के गिर गई होगी। आगे जब बढ़ा तो उसका एक बैल गिर गया। तो ब्राह्मण का छोरा, जवानी का जोश तैस में आ गया। गट्ठर रखा गेहूं का और लंगोट कस के ललकारने लगा, रे माई के लाल हो तो सामने आ जाओ। तुम अगर ये अपने आप को समझ रहे हो तो हमको भी कायर मत समझो, सामने आके लड़के दिखाओ तो तुमको मानेंगे। जिन्न प्रकट हो गया। कहा बेटा, तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम हमसे युद्ध ही करोगे तो करके देख लो। आज तक तो तुम्हारे गांव का कोई भी व्यक्ति इधर से गुजरा है
तो उसको हमने पनाह मंगवा दिया है। हमारे डर से लोग बिना सूरज निकले कोई इधर से आता नहीं था। और तुम आज अपने आप को समझ के आए हो तो आज तुम्हारा पाला पड़ ही गया। वो छोरा तैयार हो गया। अब जिन्न के और पंडित जी के लड़के में युद्ध होने लगा, मल युद्ध होने लगा। क्या होने लगा? मल युद्ध होने, कुश्ती दंगल जैसे दो पहलवान लड़ते हैं। अब जिन्न कई बार उठा के जब इसको पटका ना, जिन्न जब कई बार उठा के इसको पटका तो इसकी नस ढीली पड़ने लगी। पर क्या करे, अब तो जोश में आके ललकार दिया ही था, मरता क्या न करता। जिन्न के साथ अगर भागे तो जिन्न के हाथों मारा जाए, अगर भागे तो जिन्न बलवान है ये है, उसके हाथों मारा जाए। और लड़े तो लड़ने में भी बहुत देर तक टिकने वाली बात है नहीं। पर इसने हौसला नहीं खोया। भागते लड़ते लड़ते अचानक इसको अपने पिताजी की बात याद आ गई और उसने जिन्न की चोटी पकड़ा और एक झटके से जिन्न की चुटिया खींच के अपने हाथ में ले लिया। उसके सर से उसकी चुटिया उखड़ गई। अब जिन्न की चुटिया आ गई कहाँ? पंडित जी के छोरे के हाथ में, पंडित जी के लड़के के हाथ में। और जैसे जिन्न की चुटिया पंडित जी के लड़के के हाथ में आई ना, जिन्न तो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, माई बाप हमारी चुटिया हमको दे दो और तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। कह रहे थे ना कि हमसे पंगा मत लो, हमारे गांव के अच्छे अच्छों को तूने सबक सिखाया है, पर हमसे अभी पाला नहीं पड़ा था। कहा तुम जो कहोगे वो करेंगे माई बाप, अपनी वो चुटिया हमको दे दो, हमारी वो चोटी हमको दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है देंगे, पहले हमारे खेत में गेहूं का बुआन होना चाहिए। तो उसने क्या किया, गेहूं उठाया और पूरे खेत में गेहूं की बुआई की। कहा रे केवल गेहूं बो देने से काम थोड़े ना खत्म हो जाएगा, अब पूरे खेत की जुताई भी तो करनी है। बीज तो ऊपर रहेगा तो सारी चिड़िया पंछी चुन जाएंगे। तो फिर उसने बैल हल लिया और पूरे खेत की जुताई की। जुताई करके आया, कहा कि बाबू हमारी भी एक शर्त है, हमारी चुटिया हमको दे दो, नहीं तो हम खाएंगे, और नहीं तो एक उपाय है, हमको तुम काम बताओ, अगर काम नहीं बताओगे तो हम तुमको क्या करेंगे? खा जाएंगे। अब तो वो घबरा गया। कहा कि ठीक है, जब खा जाओगे तो हमको अपने कंधे पर बैठाओ और हमारे घर ले चलो। तो जिन्न जो है कंधे पर बैठा करके उसे लेके कहाँ लेके गया? उसके घर लेके गया। अब घर पे जाए तो कहा कि अब काम बताओ नहीं तो तुमको खाएंगे। अब क्या करें, कौन सा काम बताए? कहा कि जाओ बाजार से सब्जी ले आना है। तो बाजार से गया, सब्जी लाने में उसको 5 मिनट। कहा सब्जी ले आ दिया, अब बताओ नहीं तो तुमको खाएंगे। कहा रहे हमारा कपड़ा गंदा हो गया, उसको साफ कर रहा है। तो कपड़ा भी साफ कर दिया। कपड़ा साफ हो गया, बताओ नहीं तो तुमको खाएंगे। तब तक उसके पिताजी आ गए। पिताजी का पैर पकड़ के रोने लगा बच्चा। कहा कि गुरु पिताजी बहुत मुसीबत में फंस गए हैं, कोई उपाय बता दीजिए, नहीं तो जिन्न खा जाएगा। बोले पिताजी की आखिर तुमको मना किए थे कि मत जाना, क्यों गए? कहा पिताजी जोश में आके चले गए, पर जिन्न की चुटिया कबार लिए हैं और जिन्न की चुटिया हमारे हाथ में। जिन्न कह रहा है कि हमको काम बताओ नहीं तो तुमको खा जाएगा। तो कहा कि ठीक है काम बता देते हैं। जिन्न से कहो कि हमारे दरवाजे पर जो खूंटी है ना बांस वाली, इसमें से एक लंबा सा बांस काटे। जिन्न गया फटाक से खूंटी से एक लंबा सा बांस क्या किया, काट लाया। कहा कि उसको बोलो कि इसको छील के बिल्कुल चिकना करे। तो उसकी जितनी कैन थी उसकी शाखाएं उनको छील करके क्या किया, चिकना कर दिया। बोला अब इसको जमीन खोदो और जमीन में गाड़ दो सीधा। तो उस बांस को क्या किया, जमीन में खोद के सीधा गाड़ दिया। जिन्न ने कहा बाबू काम खत्म हो गया, बताओ नहीं तो हम तुमको खाएंगे। तो पंडित जी ने कहा कि अब बोल दो कि इसी बांस पर चढ़ते उतरते रहो। तो कहा कि क्या इसी बांस पर चढ़ते उतरते रहो, यही काम है। तो जिन्न क्या करे, उसी बांस पर पहले नीचे से चढ़ के कहाँ जाए, ऊपर, और ऊपर जब पहुंच जाए तो ऊपर से चढ़ के कहाँ आए, नीचे। और जब जब उसको पंडित जी के लड़के को काम लगे तो कहे जाओ कुएं से पानी ले आओ, और पानी ले आए तो फिर इसी बांस पर चढ़ते उतरते रहो। तो कई वर्षों तक ऐसे ही उस जिन्न की सेवा पंडित जी का परिवार लेता रहा। क्या समझे? अब एक दिन, बहुत दिन हो गया, अब ये भूल गया कि ये जिन्न है, वो मान लिया कि परिवार का सदस्य है।
10-20 वर्ष बीत गए, पंडित जी गुजर भी गए और जिन की सेवा से चकाचक इसके घर में उन्नति होने लगी। एक दिन फिर गेहूं की खेती कर रहे थे, गेहूं का बीज बोना था और गेहूं तो कहाँ रखा जाता था जानते हैं? कोठिला में मिट्टी का बड़ा बड़ा घड़ा टाइप का बनाया जाता था, पुआल लगा लगा करके, और उसी में लोग अनाज भरते थे। तो उसने क्या किया कि जिन चुटिया न पाई थे, चुटिया को कोठिला में लुकवा के रख दिया था कि न कोठिला में जाएंगे और न चुटिया पाएंगे, और चुटिया पाएंगे नहीं तो जिंदगी भर गुलामी करते रहेंगे। अब 20 वर्ष की बात को सब लोग भूल गए। अब लड़के ने कहा कि कोठिला में गेहूं का बीज रखा हुआ है, निकाल के ले आओ, खेत में बोना है। अब वो गया खेत, कोठिला में से गेहूं निकालने, तो गेहूं निकाल ही रहा था तो उसको अपनी चुटिया भी हाथ में आ गई, और चुटिया हाथ में आ गई तो कहा ऐसा है कि तुम संभालो अपना काम, हमारे हाथ में आ गई हमारी चुटिया, अब हम चलते हैं राम नाम। जिन गायब हो गया। अब बताओ तुमको कुछ समझ में आया? वो जिन कौन था? कौन? वो जिन कौन था? वो जिन है हमारा मन। हमारा मन ही क्या है? जिन है। इसको काम चाहिए, अगर काम नहीं चाहिए तो तुमको ही खाएगा। खाली दिमाग शैतान का घर लोग कहते हैं ना, इसलिए इस मन को कहां लगाना है? हमेशा भगवान में लगा के रखना है। जिह्वा भजे हरि नाम नित, हस्त करे नित काम, और भय रविदास निश्चिंत हम अब फिकर करेंगे राम। संत रविदास कहते हैं कि अब हम क्या फिकर करें, हमारी जिह्वा भगवान का नाम पकड़ ली है और हाथ भगवान का काम पकड़ लिया है। अब तो जो करना है वो कौन करेगा? राम जी करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो हमारे कहने का आशय ये है कि मन को निरंतर लगा के रखना है, और लगने वाला इतना आसानी से लगता नहीं है, इतना आसानी से मन लगता नहीं है। बंदर सबसे ज्यादा चंचल कौन होता है? बंदर। और बंदर से भी ज्यादा चंचल होता है इंसान का मन। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाचहि नर मर कटकी नाई, नाचहि नर मर कटकी नाई। गाओ गाओ। नाचहि नर मर कटकी नाई, नाचहि नर मर, नाचहि नर कटकी नाई। सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल अमंगल हारी, मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान के शरण में आ जाओ। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो भगवान की कृपा से नहीं हो सकता? कौन सुकाज कठिन जग माही, कौन सुकाज कठिन जग माही। अब बताओ
लाक्षागृह में चारों तरफ फूस के महल में द्रौपदी के 5 पुत्र जल रहे थे। उनको भला कौन जानता था कि वो उससे बच जाएंगे। प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठा करके अग्नि की ज्वाला में डाल दिया गया। ये कौन जानता था कि आग की लपटों में जलाने वाली होलिका स्वयं जल के भस्म हो जाएगी और प्रहलाद जिंदा निकल के आएगा। पहाड़ से फेंकने वाले राक्षस कहाँ जानते थे कि पहाड़ से फेंकने के बाद भी प्रहलाद को बचाया जा सकता है। कौन काम है भगवान के शरण में जो नहीं हो सकता। कौन सो काज कठिन जग माही, कौन सो काज कठिन जग माही, कौन सो काज, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार की। मंगल मंगल जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनु, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो भगवान की शरण में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता।